चीन का प्रॉपर्टी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रॉपर्टी संकट का हल निकालने के लिए अब वहां के बैंकिंग और इंश्योरेंस रेगुलेटर भी मैदान में उतर आए हैं। रेगुलेटर्स ने वहां के बैंकों से कहा है कि वे डेवलपर्स को कर्ज मुहैया कराएं ताकि अधर में फंसे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके, ग्राहकों को प्रॉपर्टी की डिलीवरी दी जा सके। घर मिलने में हो रही देरी की वजह से खरीदारों ने डेवलपर्स को रुके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए मॉर्गेज पेमेंट रोकने की धमकी दी थी और इसके बाद चीन में आंदोलन शुरू हो गए थे। सर, चीन का ये प्रॉपर्टी संकट कितना गहरा है? चीन का प्रॉपर्टी संकट काफ़ी गहरा है। जिस मॉर्गेज की बात आप कर रहे हैं शुभम, करीब करीब उसका वो 2 बिलियन युआन का, 2 अरब युआन का है, मतलब $300 मिलियन के आसपास का मॉर्गेज अमाउंट मौजूदा संकट में इन्वॉल्व है जो वहाँ में दिखाई दे रहा है। इस संकट के कारण चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइसेस 10 साल के लोएस्ट लेवल पर है। एकदम तेजी से प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ है और ये लगभग एक दूसरे तरीके की सब प्राइम क्राइसिस है। जैसी सब प्राइम क्राइसिस हमने अमेरिका में देखी थी, उसका एक चीनी स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, जिसमें चीन की कंपनियां प्रॉपर्टी उन्होंने डेवलप की है पर उसे वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, और वो डिलीवर नहीं कर पा रही तो जिन्होंने लोन ले रखे हैं वो उसका लोन चुकाने को तैयार नहीं है और उन्हें समय पर घर नहीं मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट चीन का लगभग $2.4 ट्रिलियन का है, $2.4 खरब का है, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग अधिकांश हिस्सा बैंक फिनांस्ड है, अधिकांश हिस्सा क्रेडिट फिनांस्ड है। तो अब क्राइसिस ये है कि लगभग 70 छोटे बड़े शहरों में रियल एस्टेट का संकट चीन में फैल चुका है। हाउसिंग प्राइसेस बुरी तरह गिरे हुए हैं और चीन के लिए ये इस समय मंदी में, आर्थिक विकास दर में गिरावट और बार बार कोविड के कारण हो रहे लॉकडाउन के बीच कतई अच्छी खबर नहीं और चीन की अर्थव्यवस्था में इसे लेकर काफ़ी अफरा तफरी भी है और बैंकों के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव है शुभम कि वो पहले इस रियल एस्टेट सेक्टर को डूबने से बचाएं या वो इकोनॉमी के पहिए को घुमाने के लिए कर्ज देना शुरू करें। सर, तो फिर चीज़ें आगे आपको किस डायरेक्शन में जाती दिख रही हैं? क्या होगा वहाँ? दो परिस्थितियां चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में कोविड से पहले से समस्या बनती दिखाई दे रही थी। पहली चीज तो ये कि भी तात्कालिक तौर पर चीन के बैंकों को ये कहा गया है कि वो डेवलपर्स को पैसा दें जिससे कि वो प्रोजेक्ट पूरे करें, और जब प्रोजेक्ट पूरे करें तो मकानों की डिलीवरी शुरू हो, जैसा भारत में हमने देखा कि भारत के डेवलपर्स डिफॉल्ट हुए और उन्होंने मकानों की डिलीवरी नहीं की और फिर लोग कोर्ट गए। तो इससे बैंकों के पास मॉर्गेज के जो पैसे उनके आने की आपूर्ति शुरू होगी और उनके पास वो पेमेंट्स आना शुरू होंगे जो उनकी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइसेस में स्लंप है वो डेवलपर्स को बुरी तरह फंसा चुका है, क्योंकि उन्होंने जिस प्राइस पर हाउसिंग प्लाट या प्रॉपर्टीज बुक किए थे वो क्रैश कर चुके हैं, 10% तक क्रैश कर चुके हैं। अब इस उलझन से निकलने के लिए एक बार फिर चीन के बैंकों को आगे आना पड़ेगा, उन्हें काफ़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, उनको अपने हाथ जलाने पड़ेंगे, तब चीन में रिकवरी आएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चीन के लिए प्रॉपर्टी मार्केट में ये संकट बहुत गलत समय पर आया है। चीन की कोशिश ये थी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उभारेगा, डिमांड बढ़ाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अगर कोई रिकवरी आती तो उसका लाभ लेगा। उससे पहले चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस आ गई है।